की स्टार्टिंग होती है कि स्कूल के अंदर एक रेसिंग कंपटीशन चल रहा होता है और इन्हीं रेसर्स के बीच में होता है ड्रामा का हीरो। हम देखते हैं कि यहाँ खड़ी होती है हमारी स्टोरी की हीरोइन जो ये सब कुछ देख रही होती है, पर उसे अपने बॉडी में सब कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वहां पर जो रेफरी होता है वह ये रेसिंग कंपटीशन शुरू करवाने जा रहा होता है। तभी ये जो हीरोइन होती है जिसका नाम खमयोंग होता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे इस रेसिंग कंपटीशन के बाद के सारे थॉट्स याद हैं। वह जाकर चेक करने लगती है और सारे मोमेंट्स वही रुक जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़की का रिवर्स हुआ है। और वहां पर ये जो लड़का रेसिंग कंपटीशन में है उसका नाम चो लेयोंग है और वह इस लड़की का बॉयफ्रेंड है जो अब भी उसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर चीट करेगा। खमेयोंग को इन सब चीजों के बारे में पूरी तरीके से आइडिया होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा कि उसने सोचा था कि इस रेसिंग कंपटीशन को चो लेयोंग जीतेगा और वह मेडल लेकर सीधा उसके पास आएगा। सबको लगेगा कि वह मेडल उसे दे रहा है, पर वह उसे मेडल न देकर उसकी स्टेप सिस्टर युंजी को मेडल देगा। और ऐसा ही होता है। चोलेयोंग यही करता है और खमेयोंग चुपचाप से देखकर देख रही होती है कि कैसे वे आकर युंजी को मेडल देता है। जब खमेयोंग उसकी तरफ देखती है तो वह बोलता है, इसमें डरने या जलने की बात नहीं है। युंजी डिजर्व करती थी, उसने मेरे लिए सबसे ज्यादा चीरिंग की है शायद, इसलिए मैंने कंपटीशन जीता। खमेयोंग बोलती है कि हाँ, मैं देख सकती हूँ। और यहाँ पर खमेयोंग को अपने पास्ट के सीन याद आते हैं जहाँ उसकी डेथ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में हो गई थी जिसे उन्होंने दोनों ने मिलकर करवाई थी। और अभी प्रेजेंट में भी वही सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं। खमेयोंग सोच रही होती है कि मुझे बस इनके रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सपोज करना है, आखिर इनके बीच में क्या चल रहा है। वैसे भी युंजी जो है वह उनकी फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर है, तो उसे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह चोलेयोंग और युंजी को उल्टा जवाब देती है और कहती है, मुझे इस कैलकुलेशन में इंक्लूड मत करो, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हारे बीच क्या हो रहा है, ना ही मुझे जानना है, जो काम है अपने पास रखो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युंजी चोलेयोंग के सामने आग लगाने लगती है, खमेयोंग के नीचे दिखाते हुए वह चोलेयोंग से कहती है, मुझे लगता है कि मेरी बहन बहुत ज्यादा जेलस हो रही है। खमेयोंग बोलती है, जेलस होना भी चाहिए, तुमने इतनी बड़ी गलती, जो कि युंजी बोलती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। खमेयोंग बोलती है, गलती तो की है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो बीच में बोलो मत। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चोलेयोंग युंजी से बोलता है कि उसको बोल दो, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। खमेयोंग बोलती है कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या डिसाइड करते हो क्या नहीं, वह मेडल तुम्हारा है, तो मैं जिसे मर्जी आए उसे दे दो। और वह एटीट्यूड दिखाती हुई कहाँ से चली आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युंजी स्कूल में अपने स्कूल के फ्रेंड से बोल रही है कि खमेयोंग उसके सर्वेंट की डॉटर है और वह ऐसे रूप दिखाती है कि मानो वह घर की मालकिन है और वह उसे बहुत सिखाने की कोशिश करती है। पर वह यह सोच लेती है कि वह एक गरीब लड़की है और वह उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हम देखते हैं कि युंजी के जो फ्रेंड्स होते हैं वह खमेयोंग के लिए गलत गलत बोल रहे होते हैं और युंजी को ये सब कुछ सुनकर मजा आता है। वह इधर से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर उसके सामने सिस्टम आ जाता है। सिस्टम उसे अपडेट देता है क्या गायब और क्या क्या होने वाला है और वह कैसे इस लाइफ को यूज कर सकती है अपनी पास लाइफ के कंपैरिजन में, ताकि वह सारे बदले ले सके, और वह से मौके दे रहा होता है। तब उसका ड्राइवर उससे बोलता है, मैडम आपकी सिस्टर है, उन्हें भी घर ले जाना है। जिस पर खमेयोंग बोलती है कि वह घर की रियल डॉटर मैं हूँ, वह इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका मेरी गाड़ी में आने का कुछ हक नहीं बनता। जिस पर ड्राइवर से आर्गुमेंट करने लगती है और कहने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। खमेयोंग बोलती है, तुम्हें जो सैलरी मिलती है वह मेरी मॉम के अकाउंट से आती है, तो तुम्हें युंजी की साइड ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है और अपने काम पर ध्यान रखो। जिस पर वह बोलता है कि आप गलत बोल रही हैं, बॉस हमें बहुत ज्यादा डांटेंगे, और जहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है और वह कहती है, देखो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाराज हूँ, मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है, अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको इस गाड़ी से नीचे उतारकर खुद इस गाड़ी को ले जाने में। लेकिन ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता, वह खमेयोंग को फोर्स करने लगता है कि पहले वह गाड़ी के अंदर युंजी कौन है, उसके बाद वह उसे घर तक ड्रॉप करेगा। जिससे कहती है, आप गाड़ी से बाहर उतरिए, और वह उनसे बदतमीजी से बात करने लगती है और बॉस ओल्ड मैन को गाड़ी से बाहर उतार देती है और खुद जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहां पर चो लेयोंग आ जाता है और वह खमेयोंग से कहता है, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, स्कूल के सभी बच्चे देख रहे हैं। खमेयोंग कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, जो सच है वह सच है। जिस पर वह कहता है, क्या तुम चाहती क्या हो, तुम्हें बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए कि इमेज पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि खमेयोंग इग्नोर करके अपने ड्राइवर से कहती है, कॉल से अपनी जॉब पर मत आना, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। और ये चो लेयोंग को इग्नोर करके जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युन जी इनोसेंट लड़की बनने की एक्टिंग करते हुए खमेयोंग के पास आती है और बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे जॉब से नहीं निकाल सकती। हम उनकी फैमिली में बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं, जिस पर खमेयोंग इग्नोर करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चो लेयोंग गाड़ी का दरवाजा फिट करता रहता है, पर वह इग्नोर करके घर चली आती है। युनजी के दोस्तों से कहती है, मैंने आज से पहले किसी भी नौकरानी की बेटी को इतना एरोगेंट तरीके से किसी से बिहेव करते हुए नहीं। इधर हम देखते हैं खमेयोंग जब घर जाती है, घर के कुक ने युनजी का फेवरेट फूड बनाया होता है और वह खमेयोंग से कहती है, मैडम आगे आपकी स्टेप सिस्टर किधर है, उन्हें भी आज जाना चाहिए था। जिससे बोलती है कि मुझे मेरा टाइप का खाना लाकर दो, मैं ये स्पाइसी फूड नहीं खाती। जिस पर वह बोलती है, मैडम ये खाना मैंने युनजी के लिए बनाया। जब युनजी मैडम आएंगी तो उनके लिए यही खाना रहेगा, मैं आपका के लिए अभी बनाकर लाती हूँ, खमेयोंग से बोल दिया। इस टेबल पर आज से सिर्फ मैं खाऊंगी, क्योंकि इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर मैं हूँ, यानी लेजिटिमेट चाइल्ड, मैं कोई इलेजिटिमेट डॉटर नहीं हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं खमेयोंग नौकरानी से कहती है, ये खाना ले जाकर डस्टबिन में फेंको और मेरे लिए नॉन स्पाइसी फूड बनाकर लाओ। और वह बैठकर सोचने लगती है कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ पोलाइट तरीके से बिहेव किया, फिर भी मेरी इमेज डाउन हुई। अब टाइम आ गया वह सारे टॉर्चर, उन सारी चीजों का बदला लेने का जो मैंने कभी किसी के ऊपर किए भी नहीं थे, और फिर भी मैं बदनाम हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास चो लेयोंग का मैसेज आता है। वह बोलता है, खामेयोंग तुमने आज बहुत गलत किया युनजी के साथ, अगर तुमने दोबारा उसके साथ यह हरकत की तो तुम मेरे पैरों पर गिरकर माफी भी मांगोगी, तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वह उसे इग्नोर करके ब्लॉक कर देती है और उसके लिए अब खाना आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और डैड आकर उसे कहते हैं, युनजी किधर, खामेयोंग से बोलती है, तो अब आपको भी उसकी फिक्र है। डैड आप भूल चुके हैं कि मेरी माँ को इस फैमिली से गए 10 साल हो चुके हैं, और फिर भी आपने उनके पीठ पीछे से एक नाजायज बच्चे को घर में लाकर बैठा रखा है, और अब वह यहाँ नहीं है तो आप बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। जिस पर उसके पिता कहते हैं, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो। खमेयोंग कहती है, उसी तरीके से जैसे आपने मुझसे बात की थी। उसका पिता कहता है, तो तुम क्या चाहती हो। खमेयोंग कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, युनजी इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती, सारी चीजें मेरी माँ की हैं। तभी पीछे से युनजी आती है और कहती है, सिस्टर प्लीज डैड से ऐसे मत करो। और वह यहाँ बहुत मासूम बनने का नाटक कर रही होती है। जिस पर खमेयोंग कहती है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने डैड से कैसे बिहेव करना है। उसके पिता और ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं, वह तुम्हारी सिस्टर है, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। युनजी कहती है, मुझे पता है वह थोड़ी रूड और बदतमीज है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ भी करूंगा। खमेयोंग बोलती है, वही ब्राइट फ्यूचर जिसके लिए आप मेरी माँ की बनाई हुई कंपनी को उसकी मदद से चलाने की सोच रहे हैं। यह सुनकर उसके पिता कहते हैं कि वह सिर्फ तुमसे छोटी नहीं है, तुम्हारी छोटी बहन भी है। खमेयोंग कहती है, ऐसी नाजायज बच्ची को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो मेरे घर में आकर मेरी जगह ले रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। युनजी डरने का ड्रामा करती है, पर खमेयोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह चुपचाप वहां से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वह युनजी से कहती हुई जाती है कि एक दिन मैं अपनी पूरी फैमिली के सामने तुम्हारा यह घटिया चेहरा एक्सपोज करूंगी, खासकर अपने डैड के सामने। अब हम देखते हैं कि खमेयोंग अपने रूम में जाकर अपने चेहरे पर बर्फ लगा रही होती है। उधर उसके डैड युनजी से कह रहे होते हैं कि तुम टेंशन मत लो बेटा, मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा है। वह भी माँ की डेथ से थोड़ा इम्पैक्टेड है, पर तुम उसे गलत मत समझो, वह एक बहुत ही अच्छी बच्ची है। इधर खमेयोंग होती है जो युनजी की हरकतों से परेशान है और कह रही होती है कि वह क्या करे। तभी उसके पास फोन पर एक मैसेज आता है जहां युनजी ने उसके और उसके डैड की फोटो लगाई होती है और नीचे लिखा होता है कि उस कंपनी की मालकिन वह बनेगी। यह देखकर खमेयोंग को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि वह ऐसे अपनी माँ की बनाई हुई चीजों को किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकती। वह इधर उधर की बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसके पास किसी का फोन आता है जो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अकेली नहीं हो इस लड़ाई में, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमें इस आदमी का नाम नहीं बताया जाता, न यह दिखाया जाता है कि उसका खमेयोंग से क्या रिश्ता है, बस वह कहता है कि तुम अकेली नहीं हो। यह सुनकर खमेयोंग के चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाती है।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि खमेयोंग की माँ उसे अपने बहुत ही महंगे डायमंड नेकलेस देकर गई थी। अब अगला सीन दिखाया जाता है। खमेयोंग सो रही होती है और उसके घर में किसी सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही होती है। पता नहीं किस चीज का सेलिब्रेशन है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वह नीचे आती है तो देखती है कि पूरा घर सजाया हुआ है और वहां पर उसके कई सारे क्लासमेट्स आए हुए हैं। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। युंजी कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने अपने क्लासमेट्स को बुलाया है। खमेयोंग बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर युंजी ताना मारती है, कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मुझे अपना मेडल दे दिया, तो मेरे डैड अपना घर क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ डिजर्व करती हूँ। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं, खमेयोंग, आज युंजी का बर्थडे है, तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करोगी? युंजी बोलती है, प्लीज, मैं अपना बर्थडे पहली बार मना रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। उसके डैड कहते हैं, खामोश हो जाओ। फिर उसके डैड खमेयोंग से कहते हैं कि युंजी को वह फैमिली नेकलेस दे दो जो तुम्हारी माँ तुम्हें देकर गई थी। खमेयोंग बोलती है, क्या आपके दिमाग खराब हो गया है? वह नेकलेस मेरी माँ मुझे देकर गई थी। उसका डैड गुस्से में कहता है, देखो, हर वक्त अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। फिर वह युंजी को कहते हैं, जाकर वह नेकलेस ले आओ। युंजी उसके कमरे में जाती है, नेकलेस पहन लेती है और वापस सबके सामने आकर दिखाने लगती है। वह कहती है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। उसकी फ्रेंड्स उसकी तारीफ करने लगती हैं, लेकिन तभी उसके डैड वहां से चले जाते हैं। अब यह सब मिलकर खमेयोंग को टॉर्चर करने की प्लानिंग बनाते हैं। युंजी की दोस्त उससे झगड़ने लगती है और कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है, किसी का बर्थडे हो और तुम उससे ऐसे बिहेव कर रही हो। खमेयोंग कहती है, तुम लोग मुझे मत बताओ कि मुझे किससे कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर सब मिलकर खमेयोंग को गलत दिखाने लगते हैं। इधर घर में किसी की एंट्री होती है जिसका नाम ह्युन वू होता है। अब इसका खमेयोंग से क्या रिश्ता है, ये आगे कहानी में पता चलेगा। वह घर के अंदर आ रहा होता है। इधर युंजी अपना बर्थडे सबके साथ सेलिब्रेट कर रही होती है और वह खमेयोंग के पास आती है ताकि यहाँ पर तमाशा बढ़ सके। वह ड्रिंक उठाती है, स्लिप होकर गिरने वाली होती है, लेकिन खमेयोंग उसे पकड़ लेती है। वह खमेयोंग का हाथ झटक देती है और ऐसे दिखाती है मानो खमेयोंग ने उसे पुश किया हो। अब सब लोग खमेयोंग पर चिल्लाने लगते हैं। खमेयोंग कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने खुद अपने हाथ से यह हरकत की है। उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है, खमेयोंग, अब तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। खमेयोंग कहती है, मैंने लिमिट क्रॉस की है, तो जरा इससे पूछो ये क्या कर रही थी। फिर वहां मौजूद लड़कियां कहती हैं, अब वक्त आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का। वे खमेयोंग को पकड़ लेती हैं, वहां रखे शीशे के टुकड़े उठाती हैं और कहती हैं, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती का। एक नौकरानी की बेटी घर वालों को परेशान कर रही है, सोचो उसकी माँ कैसी होगी। वे खमेयोंग के लिए बहुत गलत बातें कहने लगती हैं। युनजी मासूम बनने का नाटक कर रही होती है ताकि सबको लगे कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लड़कियां खमेयोंग का गला पकड़ लेती हैं और कहती हैं, आज वक्त आ गया है कि तुम युनजी से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। खमेयोंग मना कर देती है तो वे उसके हाथ पर कट मार देती हैं। अब बारी आती है उसके चेहरे पर कट मारने की, लेकिन तभी वहां ह्यनवू आ जाता है। ह्यनवू आकर उनसे कहता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह खमेयोंग को उठाता है और कहता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। चो लियोंग कहता है, क्या तुमने देखा नहीं इस लड़की ने क्या किया। ह्यनवू कहता है, यह इस फैमिली की मेंबर है और मैं यहाँ किसी के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने नहीं आया हूँ। इस पर कुछ गेस्ट्स उससे बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन ह्यनवू सबको जवाब देता है। वह युनजी से कहता है कि इससे पहले तुम जिस स्लम एरिया में रहती थी, क्या वहाँ तुमने ऐसी लग्जरी और शाही पार्टी देखी है। खमेयोंग कहती है, अब मैं इसे दिखाऊंगी, जो नेकलेस ये पहन रही है वह मेरी माँ का है, इसने मेरी बिना परमिशन के पहना है और मुझे यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यह कहते हुए वह पुलिस को बुला लेती है। पुलिस को देखकर सबकी सांसें फूलने लगती हैं और सब घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं, पुलिस यहाँ क्या कर रही है। जिस पर बोलती है, दरअसल मेरा घर से कुछ जरूरी सामान गायब हुआ है, तो पुलिस को तो आना ही था। जिस पर युनजी उसे कहती है, तुम क्या कह रही हो। खमेयोंग बोलती है, रियलिटी यही है, सामान गायब हुआ है तो मैंने पुलिस को बुलाया। अगर सब सामान्य होता तो मैं पुलिस को क्यों बुलाती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चो लियोंग और उसके बाकी के दोस्त भड़कने लगते हैं। पुलिस जो होती है वह युनजी को ले जाती है, क्योंकि खमेयोंग ने बताया होता है कि किसी ने उसकी माँ का नेकलेस चुराया है। अब इधर हम देखते हैं, जो ह्यनवू होता है वह खमेयोंग के हाथ पर लगी हुई चोट पर पट्टी लगाने लगता है। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और कहने लगते हैं, खमेयोंग, तुमने आज युनजी के साथ जो किया वह बिल्कुल भी सही नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी लाइफ में इतनी लग्जरी और इतनी खूबसूरत पार्टी पहली बार देखी थी।
पहली बार उसने अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाया था और तुमने क्या किया? उसका दिल तोड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर वह बोलती है कि आपको भी उसे मेरे रूम में जाकर मेरी माँ का सामान लेने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। युंजी को जेल से लाने की वह मैं तब करूंगी जब आप मेरी कंडीशंस पर एग्री होंगे। उसके फादर बोलते हैं, तो मैं क्या चाहिए? खमेयोंग बोलती है, आपकी हरकतें देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि आप मेरे डैड तो नहीं हो सकते और नहीं आप मुझे यहाँ रखी किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी शेयर देंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सब कुछ मैं खुद से एडजस्ट करूंगी। उसके फादर बोलते हैं, क्या मतलब? खमेयोंग बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आप ये घर मेरे नाम ट्रांसफर कर दें और कंपनी का 14th शेयर भी मेरे नाम दे दें और उसके बाद मैं युंजी को जेल से ले आऊंगी। और इधर हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं, मैंने आज से पहले तुम्हारी जितनी सेल्फिश डॉटर नहीं देखी। खमेयोंग बोलती है, मैंने भी आज से पहले आपके जितने घटिया डैड नहीं देखे, जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और एक इलिजिटिमेट चाइल्ड को घर ले आते हैं, जिस पर उसके फादर शांत हो जाते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि उसका डैड सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उसे दे रहे होते हैं और उनके साइड पर युंजी भी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब घर आधिकारिक रूप से खमेयोंग के नाम हो चुका होता है। युंजी उसे कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, पर डैड को नहीं। खमेयोंग बोलती है, मैंने तो बोला ही नहीं कि डैड या तुम घर से बाहर जाओगी। मैंने तो डिसाइड किया है कि तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगी। और यहाँ पर ह्युनवू भी उसके साथ होता है, उसे सपोर्ट कर रहा होता है। युंजी यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि खमेयोंग कहती है, डैड आपने उसे बहुत सपोर्ट किया है, पर मैं आपको बताऊं, पूरे स्कूल में बोला गया है कि मैं इस घर की नौकरानी की बच्ची हूँ। आप इससे पूछो, घर की नौकरानी की बेटी कौन है? मैं इस घर की नौकरानी की बेटी नहीं हूँ, मैं इस घर की मालकिन की बेटी हूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं, ओ खमेयोंग, तुम अपनी सिस्टर से बस इतनी सी बात पर जल गई हो। खमेयोंग बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसने बहुत कुछ कहा है, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना है। हर वक्त तुम उसके साथ बहुत जेनरस बने रहते हो, वह जो चाहती है तुम उसे लाकर देते हो। उसके फादर कहते हैं, तुमने बस अपनी सिस्टर की लड़ाई की वजह से इतना बड़ा क्लेश कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं जो युंजी होती है वह अपने फादर का हाथ पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है, मुझे नहीं पता था डैड आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी मेरे इस घर में आने से। मैं तो स्लम एरिया में ही अच्छी थी, या आप मुझे बताओ मैं कहीं दूर चली जाती हूँ। और वह अपने फादर से सिंपैथी लेने लगती है। खमेयोंग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देख पा रही होती हैं, पर वह कुछ भी नहीं बोल रही होती है। वह चुपचाप से युंजी के मगरमच्छ जैसे बहते हुए आंसू और मीठी मीठी बातें देख रही होती है कि उसका डैड उस पर कब तक ट्रस्ट करता है। इधर हम देखते हैं ह्युनवू बोलता है कि जैसे यह युंजी ने खमेयोंग का सामान चुराया, उसे हर्ट तो हुआ ही होगा क्योंकि वह अपनी माँ के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो अगर वह उनके पैरों पर गिरकर माफी मांग लेगी तो खमेयोंग शायद उसे माफ कर देगी। क्या तुम युंजी ऐसा करोगी? जिस पर खमेयोंग को समझ आ जाता है कि ह्युनवू उसे सपोर्ट कर रहा है, पर युंजी को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब हम देखेंगे कि आगे की कहानी में क्या होगा। अब हम देखते हैं आगे की कहानी का सीन, जहां पर हम खमेयोंग और ह्युनवू को खाने की टेबल पर बैठे हुए देखते हैं और ये लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। आज खमेयोंग पूरी मालकिनों की तरह ड्रेस पहने होती है, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके लिए खाना बनकर आता है और हमें दिखाया जाता है कि अब उसके घर की नौकरानी युंजी होती है। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज होती है क्योंकि खमेयोंग ने युंजी से कंडीशन रखी होती है कि वह अपने डैड को अपनी मॉम के घर में तभी आने देगी जब युंजी उसके घर में नौकरानी की तरह काम करेगी, क्योंकि स्कूल में हर वक्त वह उसे नौकरानी की बेटी कहकर बुलाया करती थी। इसलिए खमेयोंग उसे रियलाइज कराना चाहती थी कि जब कोई किसी को गलत चीज से टॉर्चर करता है तो कैसा लगता है। वह उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने लगती है। युंजी भी प्लेट लेकर वहां पर बैठने वाली होती है, लेकिन खमेयोंग उसे रोक देती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम जाकर नौकरों वाली टेबल पर खाना खाओ। युंजी उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है ठीक है, पर वह अब दोबारा से उसे उल्टा जवाब नहीं दे पाती क्योंकि अब खमेयोंग का यह घर होता है और वह ऑफिशियली इस घर की मालकिन बन चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें दरवाजे पर किसी के होने की आवाज आती है। इधर खमेयोंग ह्युनवू के साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही होती है। युंजी जैसे ही गेट खोलती है, वहां पर चो लेयोंग आया होता है, जो युंजी को नौकरानी के कपड़ों में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर यह क्या तमाशा चल रहा है? जिस पर युंजी आग लगाते हुए कहती है, दरअसल मेरी बहन ने मुझे इस घर में नौकर बनाकर रखा है, जबकि यह हक मेरा है क्योंकि नौकरानी की बेटी वह है।
इस पर चो लेयोंग बोलता है कि मैं तुम्हें हर दिन ऐसे घुटते और तड़पते हुए नहीं देख सकता, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और अंदर आकर खमेयोंग से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को इस तरीके से ट्रीट करने की? क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि यह इस घर के मालिक की बेटी है और तुम उसके घर में रह रही हो? खमेयोंग उसे इग्नोर करते हुए अपने खाने पर फोकस कर रही होती है और कहती है, तो अब कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये मेरा घर है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं। जब मन आया तब चले आओ, जब मन किया तब चले जाओ। इस पर वह कहता है, बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मैंने तुम्हें वो मेडल नहीं दिया था। खमेयोंग बोलती है, हाँ, और उसी मेडल की वजह से आज तुम्हारी युंजी मेरे घर में नौकरानी बन गई। वो मेडल तो मैं उसे दूंगी। चो लियोंग बोलता है, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। खमेयोंग कहती है, तो यहाँ आकर करना क्या चाहते हो? क्या मुझसे लड़ना चाहते हो अपनी युंजी के लिए? पर यह लड़ाई तो बेकार है क्योंकि उसे कुछ भी हक नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा होने लगता है। चो लियोंग कहता है, मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम सारा फ्रस्ट्रेशन युंजी के ऊपर निकाल रही हो। खमेयोंग कहती है, तो मुझे पसंद करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ। इसके बाद वह ह्युनवू से कहती है, ह्युनवू, क्या तुम मुझे स्कूल ड्रॉप करने चलोगे? मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि चो लियोंग युंजी से कहता है, अपने कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। वह अब युंजी को स्कूल ले जा रहा होता है और जाकर सीधा खमेयोंग की कार में बैठ जाता है। खमेयोंग वहां पर आती है और बोलती है, ये तो मेरी कार है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? जिस पर चो लेयोंग उससे कहता है, देखो तुम्हारी हरकतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, अपने लिए कोई टैक्सी ले लो और यहाँ से जाओ। खमेयोंग कहती है, चो लेयोंग से, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खुद से कार क्यों नहीं लेकर आते? ये कार मेरी है, ऑफिशियली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। उनके और चो लेयोंग के बीच बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, लेकिन खमेयोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह युंजी और चो लेयोंग को गाड़ी से निकालकर खुद ह्युन वू के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। ह्युन वू उसे सीट बेल्ट पहनाता है। चो लेयोंग को बहुत ज्यादा जलन होती है। वहां से वे दोनों सीधे स्कूल पहुंचते हैं। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां खमेयोंग तो अपनी कार से बाहर निकलती है, पर युंजी टैक्सी से बाहर आती है। जैसे ही वह टैक्सी से बाहर निकलती है, तो वहां बैठे बच्चों को लगता है कि इस गाड़ी में युंजी ही होगी, पर असल में वहां खमेयोंग होती है। जैसे ही बच्चे खमेयोंग को गाड़ी से और युंजी को टैक्सी से निकलते देखते हैं, तो वे युंजी के पास आकर बोलते हैं, आखिर क्या हुआ जो उसने अब टैक्सी में आना शुरू कर दिया? युंजी कहती है, कुछ भी नहीं, इस नौकरानी की बेटी ने मुझसे वह गाड़ी छीन ली। खमेयोंग सुनकर कहती है, तुम अपने दोस्तों को सच कब बताओगी? क्या उन्हें ऐसे ही धोखे में रखोगी? जिस पर युंजी कहती है, देखो खमेयोंग, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे दोस्तों के बीच जितना कम हो उतना बेहतर है। खमेयोंग कहती है, इसी चक्कर में ये लोग मुझे भूल भी जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, अब ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वहां पर वह कहती है उन लोगों से कि बहुत जल्द आकर सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, मैं उसे एक्सपोज करूंगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि युंजी तुमसे कितना ज्यादा झूठ बोलती है। तभी पीछे से चो लेयोंग आता है और खमेयोंग से कहता है, देखो तुम सुबह से उसे इंसल्ट कर रही हो, बार बार ऐसा मत करो। युंजी के फ्रेंड्स भी खमेयोंग से लड़ने लगते हैं। खमेयोंग कहती है, ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम लोग मुझसे इतना हेट करते हो? खैर, करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर वह ह्युन वू से कहती है, चलो हम अंदर चलते हैं। इधर युंजी कहती है, पता नहीं इस लड़की से मेरा कब पीछा छूटेगा, कब वो वक्त आएगा जब मैं इस फैमिली की मेंबर बनकर इन सब पर राज कर रही होंगी। इधर हमें दिखाया जाता है ह्युन वू को, जो किसी को कॉल करता है। ये कॉल उसके कॉलेज से आया होता है, मतलब जिस कॉलेज में खमेयोंग भी पढ़ रही होती है। और उसे पता चलता है कि कॉलेज का कोई एनिवर्सरी फंक्शन है और उन्होंने चीफ गेस्ट इनविटेशन पर चो लेयोंग को बुलाया है। अब ह्युन वू इस कॉलेज के लिए चीफ गेस्ट बनकर आएगा क्योंकि उसे इनविटेशन मिला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर का सीन, जहां खमेयोंग क्लासरूम के अंदर बैठी होती है और तभी उसे वहां युंजी दिखाई देती है। युंजी कहीं और बैठने जा रही होती है, तभी खमेयोंग उसे बुलाती है और कहती है, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। युंजी कहती है, तुम क्या कह रही हो? खमेयोंग बोलती है, तुमने क्या कहा था? अगर मैं अपने डैड को घर में रखना चाहती हूँ तो तुम्हें मेरे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है। इस पर युंजी बोलती है, ठीक है। और वह जैसे ही वहां से जाने लगती है, तभी युंजी की दोस्त आ जाती है और वह खमेयोंग से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? खमेयोंग, वह तुम्हारी मास्टर है, तुम उसके घर में रह रही हो,
सारी प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज तुम उसके इस्तेमाल कर रही हो और अब तुम उसी को टॉर्चर कर रही हो। यूनजी यहाँ अपनी दोस्त को शांत कर देती है क्योंकि उसे स्कूल में अपनी इमेज बचानी होती है। उसने सबको बताया होता है कि वह एक रिच फैमिली की रिच डॉटर है, इसलिए वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि उससे कुछ भी मत बोलो, मैं अपनी सिस्टर को वॉलंटियर कर सकती हूँ इस इजी से टास्क में। उसकी दोस्त कहती है, नहीं, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन भी उसने बहुत तमाशा किया था और मैं ये चीज बहुत ज्यादा टॉलरेट कर रही हूँ। खमेयोंग कहती है, तुम्हारे जैसी दोस्त सबकी होनी चाहिए जो अपनी फ्रेंड के लिए ऐसे स्टैंड ले सके, पर क्या फायदा, यूनजी के केस में तो सब कुछ उल्टा है। तुम अंधी होकर बैठी हो, उसने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई इसलिए तुम ये स्टैंड ले रही हो। यहाँ पर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। अब हम देखते हैं आगे की कहानी का सीन, जहाँ पर खमेयोंग और मैं किसी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती और चुपचाप बैठ जाती हूँ। तभी वहाँ पर उनकी टीचर कक्षा में आती है। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और टीचर आकर बोलती हैं कि मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ, हमारे स्कूल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इसलिए हमने स्कूल के एक बहुत ही टॉपर और सक्सेसफुल स्टूडेंट को बुलाया है और उसके लिए हमने अनाउंस किया है कि हम एक टेस्ट लेंगे और जो भी बच्चा उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यहाँ पर सबको एग्जाम टेस्ट मिलते हैं। खमेयोंग यहाँ पर एग्जाम बहुत अच्छे से देती है और उसे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। इधर युंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे पता होता है कि खमेयोंग पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए वह प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर खमेयोंग का एग्जाम पेपर चेक करती है जिसमें उसने सही आंसर दिए होते हैं और उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। लाकीली वहाँ पर खमेयोंग आ जाती है और वह ऐसा करता हुआ देख लेती है, पर उसे रोकती नहीं है बल्कि उसकी वीडियो बना लेती है। अब हमें दिखाया जाता है अगला सीन, जहाँ पर खमेयोंग अपने घर में पढ़ रही होती है और तभी वह ह्युनवू को मैसेज कर देती है कि वह आ सकता है, उसकी मदद करने के लिए आता है। खमेयोंग कहती है, दरअसल मेरे स्कूल में एक नया एग्जाम होने वाला है, मुझे उसके लिए थोड़ी हेल्प चाहिए थी। ह्युनवू उसकी मदद करता है। वह सब पढ़ा रहा होता है और खमेयोंग ह्युनवू की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है, कितना हैंडसम है, और मैंने उसे घटिया से अगली चोलेयोंग में क्या देखा जो मैं उसके पीछे पड़ गई, वह तो उसके जैसा भी नहीं। तभी ह्युनवू उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, कॉन्सेंट्रेट करो, क्वेश्चन बहुत आगे बढ़ गया। और वह ह्युनवू से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? और दरअसल हमारा डांस कंपटीशन भी है, मुझे डांस की भी प्रैक्टिस करनी है। ह्युनवू उससे कहता है, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं। खमेयोंग यहाँ पर आग लगाते हुए ह्युनवू से कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मुझे डांस सिखाने में? और अब देखते हैं कि वह युनजी के साथ डांस करने लगती है और वह पूरा उसमें डेडिकेटेड होकर डांस कर रही होती है। युनजी वहां से चली जाती है। तभी खमेयोंग का पैर स्लिप कर जाता है। ह्युनवू उसके ऊपर गिर जाता है। ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और ह्युनवू उसे बोलता है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, पर उसके मन में कहीं ना कहीं खमेयोंग के लिए फीलिंग्स आ गई होती हैं जिन्हें वह कन्फेस नहीं कर रहा होता, वह बस उसे देख रहा होता है। अब हमें स्कूल की एनिवर्सरी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं स्कूल के चीफ गेस्ट के लिए और सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज खमेयोंग यहाँ पर आएगी, हो सकता है कि कल उसका टेस्ट भी अच्छा ना हुआ हो। युनजी, तुम डरो मत, चोलेयोंग के साथ रहो। इधर हम देखते हैं कि खमेयोंग वहाँ पर एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर आती है। वह बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी उसके पास युनजी आती है और वह बोलती है, क्या हुआ तुम्हारा? ह्युनवू नहीं आया, तुम्हारा डांस पार्टनर कहाँ है? जिस पर खमेयोंग कहती है, मुझे हर चीज तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम नौकर हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ? युनजी कहती है, देखो, स्कूल के टाइम पर ऐसी बातें मत करो, हमारे भी जैसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो चो लियोंग होता है वह भी कहने लगता है कि तुम उसे हर वक्त ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती हो। खमेयोंग कहती है, तो उसे बोलो बार बार आकर मेरे पास आकर अपने कुछ भी इमेजिनरी फैक्ट ना देकर एक रियल वर्ल्ड में सरवाइव करना शुरू कर दे। उसके दोस्त भी आसपास खड़े होकर खमेयोंग का मजाक बना रहे होते हैं। तभी ह्युनवू आ जाता है और खमेयोंग को ज्वाइन कर लेता है और वह उसके साथ डांस करता है और सभी लोग वह नजारा देखते हैं और उनका डांस सबको बहुत अच्छा लगता है। खमेयोंग को भी बहुत अच्छा लगता है, वह बस इन सारी चीजों पर देखती रहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि युनजी को बहुत बुरा लगता है कि चोलेयोंग के साथ उसने जो डांस किया है उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ उन दोनों की तारीफ कर रहे थे। जिस पर खमेयोंग कहती है, देखो, मेरे पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तो मेरी नौकरानी को मैं वही करना पड़ता है जो मैंने तुमसे कहा है। और इनके बीच में बहुत बहस हो रही होती है। तभी स्टेज पर टीचर आ जाते हैं
और टीचर आकर कहते हैं, अब बारी आई है बच्चों के स्कॉलरशिप वाले रिजल्ट अनाउंस करने की। एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया जाता है। हियन वू भी वहां खड़ा होता है, एक चीज टेस्ट बनकर, जो कि टीचर को वॉलंटियर कर रहा होता है। अब लास्ट में बारी आती है जिस बच्चे को सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिली होती है और जिसने क्लास में टॉप किया होता। मुझे लिस्ट होती है, उसमें दो लोगों के नाम होते हैं, खमेयोंग का और यूनजी का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों स्टेज पर जाती हैं। यूनजी के फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे तो पता ही है ओरिजिनल यहाँ पर चीटिंग की होगी, वह कभी क्लास की टॉपर नहीं बन सकती है। और इधर यूनजी खमेयोंग से कह रही होती है कि तुम्हें कैसे लगता है कि तुम इस क्लास की टॉपर बन सकती हो। पर ह्यूनवू को यकीन होता है कि खमेयोंग ही इस क्लास की टॉपर है और वह ट्रॉफी उठाकर खमेयोंग के पास जाता है, उसे कंग्रेचुलेशंस बोलता है। यूनजी को साफ साफ इग्नोर कर रहा होता है। तभी चो लेयोंग खड़ा होकर कहने लगता है कि मैं हमेशा से खमेयोंग को जानता हूँ, उसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वह टॉपर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि खमेयोंग के लिए किसी बच्चे के लिए चीटिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वह कहीं भी चीटिंग कर सकती है और शायद उसने इस चीज में भी चीटिंग की है। हमें उसे एक्सपोज करना चाहिए या फिर हमें उसे बॉयकॉट करना चाहिए। हमें ट्रस्ट है कि युंजी ने यह काम बहुत अच्छे से किया होगा। तभी वहां पर उनके स्कूल की प्रिंसिपल आती है जो दो पेपर लेकर आती है और कहती है, टीचर हमें पता चला है कि किसी बच्चे ने एग्जाम में चीट किया है और हमें पता चलता है वह जो पेपर होता है वह युंजी का होता है, खमेयोंग का। तो एग्जाम पेपर मिल भी नहीं रहा होता। अब खमेयोंग यहाँ पर फंस रही होती है, लेकिन उसके पास प्रूफ होता है, इसलिए वह कॉन्फिडेंस में रहती है। वह बोलती है कि मैंने कुछ भी चीट नहीं किया। यहाँ पर युंजी खमेयोंग से कह रही हो तो एग्जाम पेपर मिल भी नहीं रहा होता। अब खमेयोंग यहाँ पर फंस रही होती है, लेकिन उसके पास प्रूफ होता है, इसलिए वह कॉन्फिडेंस में रहती है। वह बोलती है कि मैंने कुछ भी चीट नहीं किया। यहाँ पर युंजी खमेयोंग से कह रही होती है कि अपने हाथ पीछे कर लो इस ट्रॉफी से। ये ट्रॉफी मैं डिजर्व करती हूँ, तुम्हारा तो एग्जाम भी नहीं है और न ही तुम्हारा रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। खमेयोंग कहती है, मुझे लगता है कि तुम अपने एक्शंस करके भूल जाती हो। जिस पर वह बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब? खमेयोंग कहती है, अभी पता चलेगा जब सच्चाई सबके सामने आएगी। और यहाँ पर युंजी बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स खमेयोंग से कह रहे होते हैं कि स्टेज से नीचे आ जाओ, तुम यहाँ रहने डिजर्व नहीं करती। खमेयोंग कहती है, तुम में से किसी को क्या पता कि मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं, और मैंने टेस्ट पेपर में क्या लिखा था क्या नहीं? तुम लोगों ने मेरा टेस्ट पेपर चेक किया है क्या? और वह बच्चों की तरफ में क्लासमेट से लड़ रही होती है, पर उसके क्लास के बच्चे यूनजी के मैनिपुलेशन में आकर उसे इतनी नफरत कर रहे होते हैं कि वे उसकी कुछ भी बात नहीं सुनते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनजी सबके सामने इनोसेंट बनकर कह रही होती है, देखो खमेयोंग, तुम्हें सबके सामने मुझसे इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत नहीं है। सबको रियलिटी पता है कि तुम पढ़ने में कितनी ज्यादा अच्छी हो। अब खमेयोंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। और वह प्रिंसिपल से बोलती है कि अपने रूम का डस्टबिन भी आप एक बार चेक करवाइए, और उसके प्रिंसिपल रूम में जाते हैं। और यहाँ पर जो चो लेयोंग होता है वह कह रहा होता है कि मुझे बताइए, घटिया लड़की कभी टॉपर नहीं बन सकती है। तभी ह्यूनवू उससे कहता है, देखो खमेयोंग, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ कि तुम टॉपर हो और तुम्हें किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर देता है। तभी वहां पर टीचर आ जाती है और टीचर आकर कहती है, प्रिंसिपल सर, मुझे एक पेपर मिला। ये पेपर जो था वह डस्टबिन में पड़ा हुआ था और ये खमेयोंग का पेपर है। और टीचर जो होता है वह उसका पेपर चेक करने लगता है। प्रिंसिपल भी आकर उसका पेपर चेक करते हैं, जिसमें पता चलता है कि खमेयोंग ने सारे सवालों के जो आंसर होते हैं वह बिल्कुल सही दिए होते हैं। और उसके बेसिस पर अब जो यहाँ पर टॉप की है वह कोई और नहीं बल्कि खमेयोंग ही है। और उसके बाद हम देखते हैं जो ट्रॉफी होती है वह खमेयोंग को मिल जाती है और जो स्कॉलरशिप होती है वह भी खमेयोंग को मिल जाती है। युंजी को कुछ भी अलॉट नहीं होता है, लेकिन खमेयोंग अभी भी चाहती थी कि युंजी की जो रियलिटी है वह सबके सामने आए। और वह बोलती है कि मैम, मेरे पास प्रूफ है कि ये सब कुछ किसने किया है। क्या आप चाहती हैं मैं सबके सामने वह प्रूफ दिखाऊं? और यहाँ पर जो युंजी होती है वह घबराने लगती है और अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर अब उसका क्या होगा। और खमेयोंग फिर कहती है, लेकिन प्रूफ दिखाने से पहले मैं उस बच्चे को एक मौका देना चाहती हूँ कि वह खुद अपने आप से आगे आ जाए, जिसने यह हरकत की है, और मुझसे आकर माफी मांग ले। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं उसे स्कूल से ट्रांसफर भी नहीं करवाऊंगी, मैं उसे स्कूल में ही रहने दूंगी। बस एक बार आकर माफी मांगे। जिस पर जो युंजी के दोस्त होते हैं वह कहने लगते हैं, देखो खमेयोंग, मुझे पता है कि तुम इस वक्त भी युंजी को टारगेट बना रही हो, पर वह ऐसा क्यों करेगी? उसके पास न पैसों की कमी है न दिमाग की। वह तुम्हारी जैसी कई स्कॉलरशिप ले सकती है। खमेयोंग कहती है,
मैंने तो अभी उसका नाम नहीं लिया। युनजी, इसका मतलब उसके दोस्त भी इस प्लानिंग में शामिल थे। और यहाँ पर जो लाए हेन होता है वह भी खमेयोंग से बदतमीजी करता है। लेकिन तभी जो ह्युनवू होता है वह स्टेज पर जाकर कहने लगता है किसी को भी खमेयोंग को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर स्टेज पर जाकर अनाउंस करती है कि यह सब कुछ युनजी ने किया है और मेरे पास वीडियो में प्रूफ है और मैं ये सब कुछ सबके सामने दिखा दूंगी। युनजी यहाँ पर पागलों की तरह रिएक्ट कर रही होती है और वह इनोसेंट दिखने का ड्रामा करने लगती है और बोलती है, मुझे पता था कि पहले तुम मुझसे बहुत ज्यादा जलस हो। ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। खमेयोंग बोलती है, अब आओ, बहुत सही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती तो तुमने की और तुम मुझे माफ करोगी। क्या तुम अपने दोस्तों को बताना चाहती हो कि इस फैमिली की इलिजिटिमेट और सर्वेंट की डॉटर कौन है? और वह चिल्लाकर कहने लगती है, जो लड़की तुम्हें बताती है कि मैं इस घर की सर्वेंट की डॉटर हूँ, वह लड़की खुद इस घर की नौकरानी की बेटी है और मैं इस घर की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। मेरी माँ ने सिर्फ एक ही बेटी को जन्म दिया था और वह मैं हूँ। और मेरे कुछ साल के बाद ये मेरे फादर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिजल्ट है। जिस पर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं, खमेयोंग, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, युनजी ऐसा नहीं कर सकती है। जिस पर खमेयोंग कहती है, मेरा काम था तुम लोगों के सामने उसको एक्सपोज करना और रियलिटी बताना, मानना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है तो शायद वह नहीं करती होगी। मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। जिस पर युनजी की दोस्त कहने लगती है कि आखिर यह हो क्या रहा है? युनजी, तुमने हमसे झूठ बोला। युनजी बोलती है, नहीं नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा होने लगता है। खमेयोंग के ऊपर अब लोग भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हम दोस्तों के बीच में लड़ाई कराना चाहती हो। खमेयोंग बोलती है, मैं कुछ भी नहीं कराना चाहती हूँ, यह रियलिटी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं जो युनजी होती है वह बोलती है कि खमेयोंग, मुझे पता है कि बैलेंस स्क्रैच से तो मैंने गलती से चोट पहुंचा दी थी, पर तुम बार बार उसे ऐसे मत लो, मुझे इतना गलत गलत मत बोलो। खमेयोंग बोलती है, तुम इतनी ज्यादा इनोसेंट कैसे दिखा सकती हो खुद को? तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें तो करने का मौका भी नहीं देती। और यह जो लोग तुम्हारे ऊपर अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि तुम इन्हें क्या खिलाती हो। ये इंसान है या जानवर जो तुम्हें घास में मिलाकर कुछ दे रही हो? जिस पर इनके बीच में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होने लगता है और वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा मच जाता है। एक हैप्पी सेलिब्रेशन को इन लोगों ने एक मातम में बदल दिया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खमेयोंग युनजी के दोस्तों की तरफ देखकर कहती है, युनजी के फ्रेंड्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है कि तुम किस बच्ची की बातों में आ रहे हो जिसने तुमसे बोला कि वह फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। तुमने बिना कुछ समझे उस पर ट्रस्ट कर लिया। युनजी वहां पर कह रही होती है, खमेयोंग, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं अपोलोजाइज करती हूँ, लेकिन प्लीज इतना सब कुछ गलत सलत मत बोलो और शांत हो जाओ। और अब हम देखेंगे आगे की कहानी का सीन कि अब आगे क्या होता है। यहाँ पर जो चो लेयोंग खड़ा होता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कहता है, तुमने आज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। तुमने युनजी को वह सब कहा है जो वह सुनने की हकदार नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए जल रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी जगह युनजी को पसंद करता हूँ। खमेयोंग कहती है, मैं तुम्हें 50 बार यही बात समझाऊंगी कि मैं इसलिए कभी भी नहीं हूँ और मैं तुमसे कभी भी इंटरेस्टेड भी नहीं थी। क्या तुम्हें यह बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है? मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ह्युनजी से कहती है, क्यों ना यहाँ से चले, यहाँ के लोगों के दिमाग खराब हो रखे हैं। जिस पर जो युनजी आती है बीच में आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है मेरी सिस्टर, तुम्हें इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा जलन हो रही होगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुमसे मैं माफी मांगूंगी। और हम देखते हैं कि खमेयोंग कहती है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया युनजी, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो तुम फायदे में रहोगी। और उसके बाद हम देखते हैं वह उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कह रही होती है, लेकिन तभी जी घुटनों पर बैठ नहीं रही होती है और अपने आसपास खड़े दोस्तों को देखकर एकदम से शर्म से आने लगती है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिरने की एक्टिंग करने लगती है। जिस पर चो लेयोंग उससे कहता है, युनजी, तुम्हें क्या हो गया? और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। चो लेयोंग यहाँ पर खमेयोंग से कहता है, अगर इसे कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना तुम इन सब चीजों की कीमत कैसे चुकाओगी। लेकिन खमेयोंग को फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वह युनजी से कहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता और मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग युनजी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर युनजी की बॉडी में ग्लूकोज की कमी बताता है। और यहाँ पर जो युनजी होती है वह चो लेयोंग से कहती है, थैंक यू उसकी मदद करने के लिए और इतना टफ समय में उसका हाथ न छोड़ने के लिए। चो लेयोंग कहता है, काश मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, पर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। युनजी कहती है,
मेरे डैड के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन तभी अचानक से खमेयोंग आ जाती है। खमेयोंग कहती है, जिस कार्ड से तुम्हारे मेडिकल खर्चे गए हैं वह मेरे डैड का है और तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद वह वहां से चली जाती है। तभी इधर उसकी फ्रेंड फोन चेक करती है। फोन पर एक न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही होती है। वह न्यूज ये होती है कि जो युंजी है वह अपने फैमिली की इलिजिटिमेट चाइल्ड है। उसने झूठ बोला कि वह फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है और उसकी फ्रेंड्स उससे कह रही होती हैं, इसका मतलब तुमने झूठ बोला और इन सारी चीजों के बारे में सच बोल रही है। अब युंजी को यह सब देखकर और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर खमेयोंग हॉस्पिटल से निकलकर नीचे आ रही होती है। तभी उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तुम अपनी बहन से इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुमने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। जिस पर खमेयोंग कहती है, मैंने किसी की लाइफ फेल नहीं बनाई है, इन सब चीजों को वह खुद ही कर रही है। उसे मुझसे पंगे नहीं लेने चाहिए थे और उसने पंगा लेकर इतनी बड़ी गलती की है तो अब उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन तभी वहां पर ह्युंजी आ जाता है और वह कहता है, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर वह कहने लगते हैं, बेटा अभी तुम हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। जिस पर ह्युंजी कहता है, अंकल आप मेरी बात समझिए, खमेयोंग की इसमें कोई गलती नहीं है। युंजी बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल है और वह खमेयोंग के लिए बहुत कुछ गलत गलत बोलती है। आपको यह बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी कि आपकी बेटी नेचर से बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस पर वह कहने लगते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि वह कितनी अच्छी है। उसने अपनी बहन की लाइफ को इतनी बुरी तरीके से हैरान और टॉर्चर कर रखा है जिसके बारे में वह किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि मैंने जो चाहिए था मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें फैमिली घर प्रॉपर्टी जो कुछ भी चाहिए था सब दिया। मैं बस तुमसे ये चाहता था कि तुम अपनी सिस्टर को एक्सेप्ट कर लो। मैंने वह घर छोड़ दिया, तुम्हारे नाम कर दिया। खामेयोंग कहती है, तो इन सब चीजों के बारे में आप मुझे न बताएं। और वह अपने डैड से बहस करने लगती है। उसका डैड को भी गुस्सा आता है। वह गुस्से में वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जो ह्युंजी होता है वह खमेयोंग से कहता है, तुम्हें उनकी बातों से निराश होने की जरूरत नहीं है। और वहां पर युंजी भी आ जाती है और अपने फादर के साथ चली जाती है, ये बोलकर कि इसमें उसकी गलती है, उसकी सिस्टर की कोई मिस्टेक नहीं है। और वह अभी भी अपने फादर के सामने एक अच्छी बेटी बनी हुई होती है। उसके फादर को नहीं पता होता है कि खमेयोंग उससे इसलिए नाराज है क्योंकि वह डबल फेस्ड है। वह कहीं कुछ और जाकर बोलती है और किसी और के सामने कुछ और जाकर बोलती है। और खमेयोंग इसलिए उसे एक्सपोज करना चाहती है कि उसके फादर जो उसके अंदर एक स्वीट बेटी देख रहे हैं वह रियलिटी नहीं है, वह बस एक धोखा है, छलावा है जिसे युंजी इनोसेंट लोगों के सामने दिखा रही है। उसके बाद हम देखते हैं जो ह्युंजी होता है वह खमेयोंग को ले जाता है ताकि उसका मूड शांत हो जाए और वह थोड़ा बेहतर महसूस करे। उससे कहता है, जब तुम्हारा ग्रेजुएशन डे होगा ना उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम्हें वह सब ला कर दूंगा जो तुम्हें पसंद है। खमेयोंग कहती है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। और इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बनने लगते हैं। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर खमेयोंग ह्युंजी के साथ एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में गई होती है खाना खाने के लिए। और वहाँ पर वेटर को बुलाकर ऑन ऑर्डर दे रही होती है और उससे कह रही होती है उसे बहुत कुछ चाहिए खाने में और वह अपनी सारी फेवरेट चीजें मंगा रही होती है। युंजी जो अपने फ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आई होती है। उसकी फ्रेंड पहली बार इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आई होती है और वह युंजी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है, हमें तो पता ही है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। और इधर जो चो लेयोंग होता है वह भी उसी की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम हमें लेकर आई हो। और युंजी भविष्य के लिए सब कुछ इसलिए कर रही होती है ताकि वह अपने दोस्तों के सामने दिखा सके कि वह एक रिच लड़की है, न कि कोई गरीब और लाचार लड़की। और यहाँ पर जैसे ही उसकी नजर आगे वाली टेबल पर पड़ती है वहाँ खमेयोंग और ह्युंजी दिखाई देते हैं और जिसको देखकर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं, ये दोनों हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। जिस पर युंजी बोलती है, टेंशन मत लो, आज ये मैं पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लूंगी। और वह वहाँ के मैनेजर को बुलाकर पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेती है। इधर में दिखाया जाता है खमेयोंग को जो युंजी को देख लेती है और कहती है, हर जगह आ जाती है, बहुत ही हॉन्टिंग लड़की है। और वह उसे इग्नोर करके अपना खाना ऑर्डर करने पर फोकस करने लगती है। तभी वहाँ पर चो लेयोंग और ले आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। दरअसल मैंने ये रेस्टोरेंट अपने फ्रेंड्स के लिए बुक कर रखा है। युंजी जिसे सुनकर खमेयोंग से कहती है, यह जो तुम कार्ड यूज कर रही हो ये मेरे डैड ने तुम्हें दिया है और यह जो पैसे आया
वह मेरी मॉम की बनाई हुई कंपनी से आया। जिस पर युंजी कहती है, पर मैं क्या करूं? डैड ने मुझसे यही कहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां का जो मैनेजर होता है वह आ जाता है। वह खमेयोंग से कहता है, मैडम आपको ये सीट और ये रेस्टोरेंट खाली करके जाना पड़ेगा। हमारे बड़े से क्लाइंट ने सारे पैसे देकर इसे बुक किया है। युंजी है खमेयोंग बोल देती है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम पहले आए थे। अगर उसने बुक किया है, ठीक है, मैं उसके डबल कॉस्ट देती हूँ। और इसके ऊपर वाला फ्लोर भी, सिटिंग एरिया भी अपने लिए बुक कर रही हूँ। जिस पर वहां पर बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो युंजी के फ्रेंड्स होते हैं वह खमेयोंग को गरीब और लाचार समझ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, युंजी की कॉपी मत करो, तुम उसके जैसी नहीं बन सकती हो, तुम जैसी हो वैसी रहो। और खमेयोंग बोलती है, पहले तो तुम लोग अपनी जुबान कम चलाओ। मैं जैसी हूँ कैसी हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वह अपना कार्ड यूज मैनेजर को देती है। जैसी मैनेजर उसके कार्ड से स्वाइप करता है तो पता चलता है कि उसका डैड ने वह कार्ड ब्लॉक करवा दिया। और यहाँ पर अब युंजी उससे कहती है, देखा मैंने बोला था, सिस्टर तुम मुझसे पंगा लेकर गलत कर रही हो डैड, मैं तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करवा दिया। अब एक काम करो, मुझसे घुटनों पर जाकर माफी मांगो ताकि मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में रहने दूं। जिस पर खमेयोंग कहती है, कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगती है। जिस पर युंजी बोलता है, खामेयोंग परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन मुझे मैनेजर को बोलना है। वह बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको यह रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाना चाहिए। जिस पर ह्युंजी अपनी पॉकेट से अपना ब्लैक और वीआईपी कार्ड निकालता है जो पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ एक या दो ही लोगों को मिलता है। और वह कार्ड निकालकर उसे मैनेजर को देता है। जिस पर जो युंजी के फ्रेंड्स होते हैं वह मैनेजर के कान भरने लगते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि ये भी ड्रामा कर रहा है, बॉस बनने का है, बॉस दिखाने का था कि आप थोड़े से डर जाओ और इन्हें यहाँ पर रहने दो। और वैसे भी यह रेस्टोरेंट बहुत ही रिच लोगों का है जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। पर उन्हें नहीं पता होता कि इस रेस्टोरेंट का 50% शेयर और फंड ह्युंजी के नाम है। लेकिन ह्युंजी को फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इधर जो मैनेजर होता है वह थोड़ा हेजिटेंट कर रहा होता है कि अगर उनके दूसरे क्लाइंट्स भी नाराज हो गए तो वह क्या करेंगे। लेकिन उन्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और इनके बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। और वह जैसे उसे कार्ड को स्वाइप करने जाता है, उसके दिमाग में बस ये आ जाता है कि उसके दूसरे क्लाइंट नाराज हो जाएंगे, इसलिए वह कार्ड को स्वाइप करने से मना कर देता। उल्टा उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि मैं गार्ड्स को बुला रहा हूँ और तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से धक्के देकर ही निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि खमेयोंग कहती है, ठीक है, जो मैंने फूड ऑर्डर किया है उसका बिल भी इन लोगों से पनवा लेना। जिस पर युंजी बोलती है, हाँ मैं कर दूंगी। और वहाँ पर जो बाटर होता है वह आ जाता है और बयूंजी से कहता है कि बिल पे करने के लिए पास दो। और युंजी अपना ब्लैक कार्ड देती है जो कि एक वीआईपी कार्ड होता है और वह देकर बिल पे करने के लिए बोलती है। पर उसका जो वीआईपी कार्ड होता है वह उसके डैड ने फ्रीज करवा दिया होता है और न ही वह चल रहा होता है और न ही उसमें कोई अमाउंट होती है। जिस पर वहाँ पर बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। और यहाँ पर जो युंजी होती है वह अपने फ्रेंड से मदद मांगती और बोलती है, क्यों ना तुम लोग आज मेरी मदद कर दो, थोड़ा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो। जिस पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें, हमें डिनर पर तुम लेकर आई हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने गेस्ट का ध्यान रखो। जिस पर युंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर खमेयोंग को हंसी आ रही होती है। तभी युंजी उठकर खड़ा होता है। वह युंजी से बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर युंजी कहती है, मैं आपकी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और यहाँ पर जो युंजी होता है वह कहने लगता है कि मैं मदद सिर्फ दो कंडीशन पर करूंगा, या तो तुम खमेयोंग से माफी मांगो या तो जो हमारा बिल आया है उसको पूरी तरह से खुद से पे करो। जिस पर अब युंजी के सामने कुछ कंडीशन नहीं बचती है और उसे अब खमेयोंग के सामने झुककर माफी ही मांगनी पड़ेगी। जिस पर उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वह कहती हैं, देखो युंजी, अगर तुम यह काम जल्दी करोगी तो हम जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे। वैसे भी तुम्हारी वजह से आकर हम इस महंगे से रेस्टोरेंट में फंस चुके हैं जहाँ पर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। युंजी को गुस्सा तो आ रहा होता है पर वह कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और खमेयोंग यहाँ पर उससे कह रही होती है, क्या हुआ युंजी, तुम्हारे सारे कार्ड फ्रीज हो गए, मेरे डैड ने करवा दिया ना। और उसकी फ्रेंड्स जो होती हैं वह जल्दी से खमेयोंग और युंजी से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती हैं। सिर्फ युंजी बचती है जो उसे माफी नहीं मांगती है और युंजी से कहती है, अब यहाँ से जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जो खमेयोंग होती है वह युंजी से कहने लगती है, देखा तुमने इस नौकरानी की बेटी की इतनी हिम्मत बढ़ा दी है, हर वक्त आकर मुझे परेशान करने का सोचती रहती है। उसे लगता है कि वह मेरी मालकिन है, मैं उसके इशारों पर नाचूंगी।
मैं इसकी हरकतों को ज्यादा दिन तक टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा डैड इसे जल्दी से घर से बाहर निकाल दे। जिस पर ह्युंजी उसे कहता है, तुम सिर्फ खाने पर फोकस करो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मैं देख लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि खमेयोंग अब ह्युंजी के साथ अपने घर आती है और ह्युंजी जो होता है वह ड्रॉप करने के लिए आया होता है। उसे घर तभी वहां पर उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं, ह्युंजी के साथ तुमने आज फिर से वही बदतमीजी की है जिसके लिए मैंने तुम्हें 2 दिन पहले डांटा था खमेयोंग। तुम क्या समझते हो खुद को? अगर तुम्हारी मॉम ने वह कंपनी हमें बनाकर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने हमें खरीदा। युंजी, मैंने किसी को नहीं खरीदा है, पर उसने जो हरकत की थी उसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया है? वह हर जगह मुझे जलील करती रहती है और मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे बर्थ दिया था। वह इस फैमिली की डॉटर नहीं है जो उसे कार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। जिस पर उसका डैड, आज तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी और वह अंग्रेज ऊपर हाथ उठाने लगते। तभी वहां पर ले आती है। युंजी कर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है और बोलती है, डैड आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। और उसके टोन बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाती है कि मानो से बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि यह लोग आपस में उसकी वजह से लड़ रहे हैं, पर उन्हें रियल यूज बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। वह बस इनका झगड़ा होते हुए देखना चाहती थी और आज उसकी जो ड्रीम है वह पूरा हो रहा होता है। उसके डैड अभी भी खमेयोंग के ऊपर भड़क रहे होते और कह रहे होते हैं, इस लड़की ने मेरी हर जगह नाक काट कर रख दी। खमेयोंग बोल रही होती है कि आपको समझनी चाहिए, इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर मैं हूं ना, कि ये युंजी हर वक्त आप इसके गुनगुन करते रहते हो, इसका फेवरेट लेते रहते हो, इसकी साइड लेते रहते हो। कभी आपने मुझसे पूछा मैं कैसी हूँ? कैसी नहीं। जब से ये हमारी फैमिली में आई है तब से आप सिर्फ इस पर फोकस रहते हो। युंजी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टर, मेरे डैड तो मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वह यह सब कुछ अपने फादर की गुड बुक्स में आने के लिए कर रही होती है। खमेयोंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जो ह्युंजी होता है वह बोलता है कि अंकल आप सच में गलत कर रहे हैं। जिस पर खमेयोंग का डैड बोलते हैं, देखो मिस्टर ह्युंजी, हमारी फैमिली का मैटर है, आप इसके बीच चक्कर में ना पड़े तो बेहतर ही होगा। जिस पर ह्युंजी बोलता है, खमेयोंग मेरे साथ रहती है, पूरा दिन क्या फील करती है क्या नहीं, वह चीज मैं समझता हूँ, आपको भी थोड़ी समझदारी रखनी पड़ेगी। जिस पर खमेयोंग चेक से कहती है, कोई बात नहीं डैड, वैसे भी अभी सिर्फ डॉटर ब्लाइंडनेस हो रखी है, उन्हें बस अपनी डॉटर से मतलब है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्युंजी खमेयोंग का मूड अच्छा करने के लिए कहने लगता है, तुम्हारा ग्रेजुएशन डे बहुत करीब आ चुका है, तो मैं वह सब कुछ करने का मौका मिलेगा जो तुम करने का सोच रही थी, इसलिए तुम रेडी रहो। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। फाइनली इनका ग्रेजुएशन डे करीब आता है। युंजी क्लासरूम के अंदर जाती है पर उसके फ्रेंड्स उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। कोई भी उससे बात ही नहीं कर रहा होता सिवाय चोलेयोंग के, जो कि उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। और यहाँ पर युंजी को लग रहा होता है कि इन सब चीजों के लिए खमेयोंग जिम्मेदार है और वह इमोशनल हो जाती है। चोलेयोंग उसके पास आता है। खमेयोंग जो यहाँ पर चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही होती है। चोलेयोंग उसके अगेंस्ट में युंजी से कहने लगता है कि मैं उसे मजा चखा कर रहूंगा और वह यहाँ पर खमेयोंग के पास आकर कहता है, सुनो, मेरी बात मुझे पता है कि तुम इसलिए जेली थी ना क्योंकि मैं युंजी का बॉयफ्रेंड था। लोग, मैंने युंजी से ब्रेकअप कर लिया, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और उससे कहती है, पहले तो खुद को देखो, क्या तुम मेरी चॉइस हो सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें कभी अपने बॉयफ्रेंड या किसी भी फ्रेंड के रिलेशन में भी सेलेक्ट नहीं किया और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हो। पहले अपने मार्क्स देखो, मेरे मार्क्स तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं और रही बात इसलिए कि इस झूठी से मैं जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। और यहाँ पर जो चो लेयोंग होता है उसे लग रहा होता है कि युंजी तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन ये खमेयोंग, इसे क्या हुआ? क्या इतना टाइम डिल्यूजन में था कि खमेयोंग भी इसे पसंद करती है और शायद इसलिए वह युंजी को टॉर्चर करती है और यहाँ पर उसकी बहुत सारी आम बेइज्जती कर रही होती है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर एक बच्चा उसकी बेइज्जती सुन रहा होता है। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो खमेयोंग होती है वह लंच ब्रेक के टाइम ह्युंजी से मिलने के लिए जा ही रही होती है कि तबीयत अचानक से पीछे से चो लेयोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें सनफ्लावर से बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक लव लेटर और सनफ्लावर लेकर आया। खमेयोंग बोलती है, तो मैं क्या लगता है कि तुम एकदम से ये छोटे छोटे एक्शंस करोगे मुझे क्यूट और इमोशनल फील कराने के लिए, तो मैं एक्शन से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और वह लेटर को फाड़ देती है और उसके फूल भी फेंक देती है। उसके बाद फाइनली दे आता है इनका ग्रेजुएशन का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चो लेयोंग होता है कि खमेयोंग में कभी उसे पसंद किया ही नहीं था और वह न ही उसमें इंटरेस्ट रखती थी। और अब यह सब लोग किसी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने वाले होते हैं। इनकी क्लास की ग्रुप फोटोज वगैरह होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो युंजी होती है
उसे रियलाइज हो जाता है कि चो लेयोंग से ब्रेकअप करने वाला है। और ऐसा ही होता है। चो लेयोंग उसे ब्रेकअप कर लेता है। खमेयोंग के साथ घूम रही होती है। ह्यूनजी उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे प्रपोज करता है अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या वह खमेयोंग अपना सारा सामान पैक करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होती है। तभी पीछे से ले आती है और बोलती है, मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं तुम्हारी मॉम की कंपनी पूरी तरह से दे दी। सिस्टर, तुम जीत गई हो, इस लाइफ में तो बिल्कुल जीत गई हो। लेकिन जैसे वह खमेयोंग के करीब आती है, वह बोलती है, पर यह चीज मैं पॉसिबल नहीं होने दूंगी। और वह सब बेहोश कर देती है और वासिकली किडनैप कर देती है। यहाँ हम देखते हैं चेक उसका बाहर इंतजार कर रहा होता। जब ज्यादा टाइम हो जाता तो अंदर जाकर चेक करता है, तो वहां पर खमेयोंग नहीं होती। उसका फादर को रियलाइज होता है कि खमेयोंग किडनैप हो चुकी है। यहाँ जो युंजी होती है वह अपने लोगों के साथ मिलकर खमेयोंग को एक खंडहर वाले एरिया में ले जाती है। यहाँ जो ह्यूनजी होता है उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहां पर पहुंच जाता है। वह खमेयोंग को बचा लेता है, लेकिन तभी उसके डैड ने पीछे से पुलिस को बुला दिया। युंजी होती है, पुलिस आकर युंजी को किडनैप करके ले जाती है। उसके डैड को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है कि उसकी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी बायोलॉजिकल डॉटर के सर पर रह रही थी। और इधर हम देखते हैं ह्यूनजी और खमेयोंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।